नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, आज हम लोग अंग्रेजी विषय के प्रोनाउन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि क्या है प्रोनाउन, उसके प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे, उसके उदाहरण सहित उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन की परिभाषा देखेंगे दोस्तों कि प्रोनाउन क्या है। तो प्रोनाउन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो इसको हिंदी में अगर देखें तो कहता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम यानी प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर यानी नाउन के स्थान पर हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों, अगर हम लोगों ने देखा कि बार बार नाउन शब्द का यूज करें, किसी का नाम है बार बार उसी का यूज करें तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए उसको हम लोग सर्वनाम से, उसके सर्वनाम से लिखते हैं। आगे सेंटेंस में बार बार आएगा तो उस अगले जो बार जो आएगा उसको उसके सर्वनाम से लिखा जाएगा। कैसे दोस्तों? तो उसमें कौन कौन से शब्द आते हैं सर्वनाम के, जैसे ही, सी, इट, दे, दिस, आई, हु, हिम, मी, विच, माई, इस तरह से आदि शब्द आते हैं। उनका प्रयोग आगे समझते हैं। जैसे इसमें आया राधा वाज absent, राधा वाज absent बिकॉज सी वाज सिक। अब इसमें हम लोग लिखने को तो लिख सकते थे बिकॉज राधा वाज सिक, तो हमें एक अटपटा सा लगता है, इसलिए हम लोगों ने राधा का सर्वनाम सी का यूज किया। क्या? सी का यूज किया। सी हमारा क्या है? सर्वनाम है। और इसी तरह दिस इज द मैन, दिस इज द मैन हु स्टोल द पर्स, इसमें हु हमारा सर्वनाम हो गया और इधर दिस हो गया सर्वनाम। इस तरह से सर्वनाम हमारे यूज होते हैं दोस्तों। आगे और अच्छी तरीके से देखते हैं इनके प्रकारों को और उसमें कैसे कैसे कहाँ पे प्रकार आते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, पहला प्रकार आता है उसका पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा दोस्तों? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन कहता है ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है तो होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ये 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने? 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन से? पहला हुआ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हुआ बात करने वाला, जो बात को करता है वो हमारा फर्स्ट पर्सन यानी वक्ता जो हमारा होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे उसमें कौन कौन से सर्वनाम आते हैं, जैसे आई वी के आगे जिससे जो जो शब्द बनेंगे वो होंगे हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे। जैसे आई वी, मी, अस, माइन, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सब हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। तो इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आई गो टू स्कूल डेली। अब देखिए हम लोग आई से सर्वनाम से बनाया हुआ है एग्जाम्पल, आई गो टू स्कूल डेली। अब वी आर राइटिंग ए लेटर, ये हमारे वी और आई ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए दोस्तों, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो गए। अब आगे आते हैं सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन की ओर देखेंगे। तो सेकेंड पर्सन क्या कहता है? जिससे बात की जाए, वहाँ पे वक्ता होगा और यहाँ पे श्रोता। जो बात, जिससे बात की जाए यानी जो बात को सुन रहा हो वो हमारा सेकंड पर्सन होगा। उसमें कौन कौन से आएंगे शब्द? वो आते हैं यू, योर, दाऊ, योर्स, दी, दाइन, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये सब हमारे योर सेल्फ और योर सेल्फ्स ये सब हमारे सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यू आर स्पीकिंग द ट्रूथ। अब हमारा यू जो है ये सर्वनाम है। ये कौन सा सर्वनाम है? सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है यू। यू से बनने वाले जितने भी हैं, यू, योर, दाऊ, योर, दी, दाइन, योर सेल्फ, योर सेल्फ्स, ये हमारे सब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हो जाते हैं। अब आता है हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन की ओर देखेंगे। तो ये होता है जिसके विषय में बात की जाए, जिसके विषय में उस वाक्य में बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन में क्या? वक्ता होता है जो बात को कहता है। सेकंड पर्सन में जिससे बात की जाए यानी जो बात को सुनता है। और थर्ड पर्सन में जिसके विषय में बात की जाए वो हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। कौन कौन से? ही, सी, इट, हिम, दे, देम, हर, हर्स, हिज, दियर्स, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्व्स, ये सब हमारे थर्ड पर्सन के अंतर्गत आएंगे दोस्तों। इनके उदाहरण देख लेते हैं।
जैसे कहता है ही इज स्टडाइंग, ही इज स्टडाइंग यानी ही हमारा ये थर्ड पर्सन हो गया यहाँ पे। और दे आर राइडिंग द बाइसिकल, दे आर राइडिंग द बाइसिकल, तो ये हमारा दे यहाँ पे ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो ये हमारे हो गए पर्सनल प्रोनाउन दोस्तों। और प्रोनाउन के केसेस होते हैं, प्रोनाउन के 3 केस होते हैं यानी 3 कारक होते हैं। जैसे देखते हैं हम लोग कौन कौन से। तो पर्सन लिखेंगे यहाँ पे, हमारा फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन के अंतर्गत जौन जौन से आते हैं। इसमें पर्सन हो गया, इधर इधर नॉमिनेटिव केस हो गया, एक नॉमिनेटिव केस हो गया, एक ऑब्जेक्टिव केस हो गया, एक पजेसिव केस। हम लोग नॉर्मल यही 3 पढ़ते हैं दोस्तों, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। नॉमिनेटिव को सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से नॉमिनेटिव केस आते हैं, तो आई वी ये हमारे 2 आते हैं। कौन कौन से, आई और वी, ये दोनों हमारे फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। तो आई का हमारा ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा और पजेसिव केस माई और माइन हो जाएगा। कौन कौन सा, माई और माइन, मतलब आई मी माई माइन, ऐसे हो जाएगा हमारा नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पजेसिव ऐसे हो जाएगा। वी का वी अस आवर और आवर्स ये हमारे हो जाएंगे पजेसिव वी के। आज हमारा ऑब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन आता है, सेकंड पर्सन में सिर्फ यू होता है दोस्तों, यू का यू, फिर ऑब्जेक्टिव केस उसका यू, फिर पजेसिव केस योर और योर्स, ये 2 हमारे पजेसिव केस हो गए यू के। थर्ड पर्सन में हमारे ही सी इट दे, इस तरह से आते हैं, ही सी इट दे। अब ही हमारा हो गया, ही का हिम हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, हिज हो जाएगा पजेसिव। अब सी का हर हर और हर्ष हो जाएगा। इट का इट इट्स हो जाएगा। दे का दे देम और दियर या दियर्स हो जाएगा। इस तरह से हमारे पर्सन के केस होते हैं दोस्तों। अब आते हैं हम लोग दूसरे प्रकार के प्रोनाउन में। दूसरा काइंड हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिसको बोलते हैं। तो जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करें, जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करें वो हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ व्हाट हमारा लगा हुआ है यानी प्रश्न पूछ रहा है, तो ये हमारा व्हाट जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। अब जैसे हु आर यू, इसमें भी हु हमारा ये भी पर्सन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। व्हाट और हु यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गए। कौन कौन शब्द और से आते हैं, जैसे हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, WH टाइप जितने भी आएंगे वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे दोस्तों, यानी प्रश्न पूछ रहे होंगे वो। अब आता है तीसरा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है, जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़ता है तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है। यानी ऐसा प्रोनाउन जो 2 वाक्यों को जोड़े तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करे, तब इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव फॉर्म खो देता है अपना। वही जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह होगा, लेकिन वो इंट्रोगेटिव फॉर्म खो देता है अपना और यह रिलेटिव प्रोनाउन बन जाता है। जैसे हम लोगों ने इंट्रोगेटिव में पढ़े थे हु विच दैट, ये सब पढ़े, हु विच वगैरह पढ़े थे, तो ये हमारे वहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहे थे। यहाँ पे इंट्रोगेटिव फॉर्म खो देंगे और यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगेंगे दोस्तों। ये 2 वाक्यों के बीच में यूज होंगे। तो जो प्रोनाउन 2 वाक्यों को जोड़े, 2 वाक्यों को जोड़े तथा अपने से पहले प्रयोग हुए नाउन से संबंध प्रकट करे, तो वो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होगा। और ये रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है जो अपना इंट्रोगेटिव फॉर्म खो देता है। इतना याद रखेंगे। जैसे हु विच दैट ऐसे शब्द आएंगे। तो इसमें जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, आई नो द बॉय, आई नो द बॉय, ये हमारा एक वाक्य हो गया। अब इससे दूसरा वाक्य जब जुड़ा हुआ है तो उसमें लिखा है हु केम हेयर। अब ये हु जो है हमारा यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य करेगा, क्योंकि हु जो हमारा बॉय के बारे में ही बात कर रहा है, इसलिए बॉय से सटा हुआ है दोस्तों। जो प्रयोग हुआ है वो नाउन से संबंध रखता है, यानी नाउन हमारा बॉय है उससे संबंध रख रहा है हु, तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। संबंध मतलब होता है संबंध वाचक सर्वनाम हो गया, तो ये संबंध वाचक सर्वनाम हु हो जाएगा यहाँ पे। अब दे रिलीज्ड द पैरट, दे रिलीज द पैरट, अब विच एट वंस फ्लेव अप। अब विच जो हमारा ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है जो पैरट से संबंध दे रहा है, पैरट से रिलेशन रख रहा है, इसलिए यहाँ पे विच भी हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आते हैं लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की ओर दोस्तों।
तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहता है ऐसे प्रोनाउन जो किसी नाउन की तरफ संकेत करते हैं। मतलब संकेतवाचक सर्वनाम जो होते हैं हमारे, वो डिमॉन्स्ट्रेटिव जो किसी नाउन की तरफ संकेत करें। जैसे दिस, दैट, दीज, दोज आदि हमारे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं दोस्तों। इनका यूज करेंगे जैसे दिस इज़ माई बुक, हमने कहा दिस इज़ माई बुक, तो इसमें है दिस जो है हमारा वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये संकेत कर रहा है नाउन की ओर, मतलब इशारा करके कहता है दिस इज माई बुक, ये हमारी पुस्तक है, तो इसमें संकेत करके कहेगा, तो इसलिए दिस हमारा यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और दैट हो गया, दैट इज़ योर कैप, इसमें भी संकेत करेगा तो हमारा दैट भी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। तो यह प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग हुए व्यक्तियों तथा वस्तुओं में से प्रत्येक का बोध कराता है, प्रत्येक का बोध कराएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब होता है बंटवारा ही होता है दोस्तों, प्रत्येक का बोध कराएगा ये। तो इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं, ईच हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, इसमें प्रत्येक का बोध कराता है, ये शब्द जो हैं प्रत्येक का बोध कराएंगे। तो इसके एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। आइदर ऑफ यू कैन गो नाउ, तो आइदर ऑफ यू इसमें से हो गया तुम लोगों में से प्रत्येक, तुम लोगों में से कोई, तुम लोगों में से कोई, तो इसमें से आइदर ऑफ यू में आइदर हमारा कौन सा हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह ईच ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द गर्ल्स गॉट ए रिवार्ड, तो ईच हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये बांट रहा है, व्यक्तियों में से प्रत्येक का बोध करा रहा है, गर्ल्स में से प्रत्येक का बोध करा रहा है, मतलब लड़कियों में प्रत्येक, गॉट ए रिवार्ड मतलब रिवार्ड को प्राप्त किया। तो इस तरह से ईच और आइदर हमारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अब आते हैं आगे हम लोग इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कौन कौन से इनडेफिनिट प्रोनाउन के बारे में, तो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहता है कभी कभी नाउन किसी निश्चित नाउन के बदले ना आकर अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं दोस्तों, निश्चित नाउन के लिए ना आके अनिश्चित नाउन के लिए आते हैं, तो हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चित सर्वनाम यानी अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं, जैसे हो गया वन, सम, नन, फ्यू, मेनी, एनी, मतलब वो चीज़ के बारे में हमें निश्चय ना हो, मतलब निश्चितता ना प्रदर्शित करे, तो हमारे वो इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन कौन से, वन, सम, नन, फ्यू, मेनी, एनी, ये शब्द आ जाएंगे तो हमारे वो इनडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। जैसे उदाहरण देख लें, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम आर बॉर्न ग्रेट यानी कुछ लोग मानी कुछ बचपन से ही महान पैदा होते हैं, मतलब महान ही पैदा होते हैं, तो ये हमारा सम आर बॉर्न ग्रेट, यहाँ पे सम हमारा जो है वो अनिश्चित है, सम मतलब हमें पता ही नहीं किसके बारे में बात कर रहा है, तो सम मतलब किसी के लिए भी हो सकता है, इसलिए हमारा अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए हमारा सम जो है वो इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे वन मस्ट लव वंस कंट्री, इसमें भी वन जो है हमारा, वन किसके बारे में पता चल रहा है, हमें निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा ये इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा वन भी। तो वन और सम हमारे यहाँ पे इनडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में कहता है जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं, जब दो प्रोनाउन साथ साथ आते हैं तो वे रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे ईच अदर आ गया, ये दो प्रोनाउन है हमारे साथ साथ, वन एन अदर आ गया, ये दो प्रोनाउन एक साथ आए तो हमारे ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन है दोस्तों। कौन कौन से, इनको याद रखेंगे इन शब्दों को, वन एन अदर, ईच एन अदर, ईच अदर, तो ये दोनों हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन होंगे। जैसे मोहन एंड सुवन लव्ड ईच अदर, तो ये हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर हो गया यहाँ पे। और द बॉयज हेल्प्ड वन एन अदर, तो वन एन अदर यहाँ पे हो गया। इसमें इतना याद रखेंगे दोस्तों, रेसिप्रोकल प्रोनाउन को कहे तो ईच अदर और वन एन अदर, मतलब दो प्रोनाउन एक साथ आए तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। अब आते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो हम लोगों ने पढ़ा कि जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। जब हमारे वाक्य का सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म यानी ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो तो हमारा वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है, तथा कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर प्रकट करते हैं। कार्य का जो प्रभाव होगा सीधे सब्जेक्ट पर, जब कर्म ही वही है, कर्ता भी वही है, तो कर्ता पे ही हमारा प्रकट होगा कार्य का प्रभाव।
और देख लेते हैं कुछ प्रोनाउंस के बाद सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनाते हैं? कुछ प्रोनाउंस होते हैं उनके आगे सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं। जैसे आई से हमने माई सेल्फ लगाया, वी से अवर सेल्फ बना दिया, यू से योर सेल्फ बना दिया, ही से हिम सेल्फ, इट से इट सेल्फ, दे से देम सेल्फ। ऐसे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाते हैं। जैसे माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ और देम सेल्फ, ये हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कैसे होता है कि लिखा है ही हर्ट हिमसेल्फ, ही हर्ट हिमसेल्फ। अब ही जो यूज हुआ है ये कर्ता पर ही प्रभाव पड़ रहा है। पूरे वाक्य का कार्य का प्रभाव है वो हमारा कर्ता यानी सब्जेक्ट पर ही हो रहा है। तो ही हर्ट हिमसेल्फ, तो यहाँ हिमसेल्फ हमारा क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। कौन सा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही हैं दोनों, ही से हिमसेल्फ ही बना है दोस्तों, तो एक ही हो गया। अब ये आई डिड द सम माई सेल्फ, आई से ही माई सेल्फ बना है, दोनों एक ही के लिए प्रयोग हुए हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे हमारा माई सेल्फ जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। सेल्फ लगाकर ही बनाते हैं हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इतना याद रखेंगे। सेल्फ या सेल्फ्स लगाकर जो बने हो वो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे, तो याद रखेंगे। आ सकता है दोस्तों जैसे पूछ ले हिमसेल्फ यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, तो कहेंगे हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अब आगे आते हैं दोस्तों, अगला है इम्फेटिक प्रोनाउन। कौन सा? इम्फेटिक प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से ही बना है दोस्तों। तो जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस प्रोनाउन से सटा हुआ होता है जिससे वह बनता है, यानी वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जब यूज हुआ था तो सटा हुआ नहीं था दोस्तों, वो हमारा बाद में भी लगा हुआ था। अगर वहीं पे जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा उस प्रोनाउन से सटा हुआ हो जाए, जो सब्जेक्ट था उससे बिल्कुल सटा हुआ हो जाए जिससे वह बनता है, तो उसे ही हमारा इम्फेटिक प्रोनाउन कहा जाता है। वही शब्द वही होंगे दोस्तों, माई सेल्फ होगा, हर सेल्फ होगा, लेकिन जब वहाँ पे हमारा कर्ता यानी जिसके लिए प्रयोग हुआ है उससे सटा हुआ हो जाए तो वहाँ इम्फेटिक प्रोनाउन उसको कहा जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ डिड इट, आई माई सेल्फ डिड इट, तो आई के साथ हमारा सटा हुआ माई सेल्फ लगा है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना होके क्या हो जाएगा? एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। ही हर सेल्फ, यहाँ भी सटा हुआ है, ही हर सेल्फ प्रिपेयर्ड द फूड, तो यहाँ भी हमारा हर सेल्फ जो है हमारा ये इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा, और माई सेल्फ भी इम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा। इसी तरह और भी वाक्य बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारे प्रोनाउन के काइंड्स भी समाप्त होते हैं दोस्तों, और प्रोनाउन हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझा। अब अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जितने भी रूल हैं उनको अच्छे से समझेंगे दोस्तों। तो तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, जो भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं दोस्तों। बताइए कैसा लगा वीडियो, और सरकारी विद्यालय में एक सीट पक्की करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकें दोस्तों। तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।